दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे मार्च करंट अफेयर्स के बारे में। राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में इस लेक्चर में चर्चा की जाएगी, जो कि अपना पहला लेक्चर है। तो शुरू करते हैं राजस्थान दिवस के साथ। तो गाइस, राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सेलिब्रेट किया गया। अर्थात हिंदू नव वर्ष है वो इसी दिन आता है। कौन सा हिंदू? अपना जो नव वर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। इसी दिन इस बार ये जो 7 दिन का है, जो राजस्थान दिवस है वो सेलिब्रेट किया गया, जिसकी शुरुआत महिला सम्मेलन के साथ हुई थी बाड़मेर से। ठीक है दोस्तों, इसी सम्मेलन के दौरान एफपीओ जो किसान सम्मेलन और किसान उत्पादन संगठन है, इसके कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसके कार्यक्रम का आयोजन है वो अपने बीकानेर में 26 मार्च 2025 को किया गया था। जो अपनी जो एफपीओ है, किसान उत्पादक संगठन है, गाइस ये स्वैच्छिक स्वतंत्र संगठन होते हैं। इसमें कोई भेदभाव के बिना कोई भी महिला, कोई भी जाति का व्यक्ति, कोई भी किसान वादी आदि इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जो किसानों के जो खेती वगैरह होती है उसको बढ़ावा देने में ये काम करते हैं। एक तरह के संगठन होते हैं, ये स्वैच्छिक संगठन होते हैं। तो इसका सम्मेलन अपने बीकानेर में हुआ। इसी दौरान विकास सुशासन उत्सव का भी आयोजन किया गया। 28 मार्च को विकास सुशासन उत्सव का आयोजन है गाइस वो अपने भीलवाड़ा क्षेत्र में किया गया। ठीक है, कहाँ पर? भीलवाड़ा में। राजस्थान जो दिवस है इसी के दौरान अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन भी किया गया। अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन है वो 27 मार्च को किया गया। कहाँ किया गया? अपने भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों, इसमें ग्रामीण विकास का नया ई वर्क पोर्टल 2.0 तथा मोबाइल ऐप और मां नेत्र वाउचर योजना, दिव्यांगों हेतु समान अवसर नीति का विमोचन भी किया गया। 4 प्रोग्राम का यहाँ पर विमोचन किया गया। एक तो ई वर्क पोर्टल 2.0 का, एक मोबाइल ऐप है उसका, साथ ही मां नेत्र वाउचर योजना का और दिव्यांगजनों हेतु अवसर नीति का विमोचन है वो अपने भरतपुर में आयोजित हुए अंत्योदय कल्याण समारोह के दौरान 27 मार्च को किया गया। ये मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन के बारे में। दोस्तों, इसका आयोजन भी है वो राजस्थान दिवस का जो 7 दिवसीय समारोह हुआ था उसमें किया गया था। इसका आयोजन 29 मार्च को अपने कोटा में किया गया। ठीक है, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन का आयोजन 29 मार्च को कोटा में किया गया। ठीक है दोस्तों, इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। साथ ही 1 जुलाई 2025 से ऑन डिमांड परीक्षा की जाने की घोषणा भी यहाँ पर की गई। तो पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? कोटा से किया गया 29 मार्च को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन के दौरान। ठीक है, ये अपने चर्चा की राजस्थान दिवस के दौरान जो भी कार्यक्रम प्रोग्राम किए गए उनके बारे में, जो कि 7 दिवसीय आयोजन हुआ था। फिर गाइस, मुख्यमंत्री भजनलाल जो अपने शर्मा है, इन्होंने 12 मार्च को विभिन्न योजनाओं की घोषणा की। ठीक है, बहुत सारी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं इन्होंने की, इन घोषणाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लगभग 16 से 17 घोषणाएं इन्होंने की थी। ठीक है, इन्होंने क्या है कि सबसे पहले प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संबंधी समस्या के तत्काल निराकरण के लिए जिला कलेक्टर को ग्रीष्मकालीन अवकाश, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का यूनाइटेड फंड उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव रखा है। अर्थात कोई भी डीएम होता है वो ग्रीष्म काल के दौरान पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए 1 करोड़ रुपए ले सकता है और इसे लोगों को जो फायदा है वो प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, फिर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की बात की गई। दोस्तों, वाहनों की जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र है उनके सहयोग से 10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन है उनको बनाया जाएगा। कितने बनाए जाएंगे? 10 बनाए जाएंगे ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, जो कि वाहनों की सुरक्षा और जांच के लिए होंगे। ये स्टेशन है वो निजी क्षेत्र की सहायता से डेवलप किए जाएंगे। आगे है जिला खनिज ट्रस्ट फाउंडेशन के बारे में। दोस्तों, जिला खनिज ट्रस्ट फाउंडेशन ट्रस्ट है, ये एक गैर लाभकारी ट्रस्ट होता है जो कि खनन क्षेत्रों से प्रभावित क्षेत्र है, खनन से प्रभावित जो भी क्षेत्र है उनका डेवलपमेंट करने के लिए
इस ट्रस्ट की स्थापना है वो खान खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 के तहत 2015 में संशोधन करके की गई थी। ठीक है, अर्थात ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत के जो भी क्षेत्र है जहाँ पर खनन वगैरह किए जाते हैं, उन क्षेत्रों जो खनन से इफेक्ट होते हैं, उनको डेवलपमेंट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जो कि खान खनिज अधिनियम 1957 के तहत आता है। दोस्तों, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट है, इसकी स्थापना हाल ही में नवगठित जिलों में की जाएगी, जैसे कि ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, डिग, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फलौदी और सुलंबर। इन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इन क्षेत्रों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। फिर सीएनजी और पीएनजी वेट में कमी की घोषणा की है। दोस्तों, वेट दर है इनमें 10% से घटाकर 7.5% करने की घोषणा की है, जिससे क्या होगा, ईंधन है वो सस्ता होगा और पर्यावरण संरक्षण को इसके तहत बढ़ावा मिलेगा। साथ ही घोषणा की गई है कि बालोतरा और जो दौसा बांदीकुई क्षेत्र है वहां पर नगर विकास न्यास की घोषणा भी की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की 12 मार्च को राजस्थान और भारत पहचान भ्रमण कार्यक्रम शुरू करने की। कौन सा? भारत एवं राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम शुरू करने की। दोस्तों, इसके तहत क्या होगा, राज्य के जो निवासी लोग हैं, राजस्थान के जो नागरिक है, उन्हें विशेष रूप से उनमें युवाओं को देश की वैभवशाली संस्कृति, विरासत, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल है उनसे परिचित करवाना है। अर्थात भारत और राजस्थान भ्रमण पहचान कार्यक्रम है, इसमें क्या होगा कि राजस्थान के जो युवा है उनको घूमने के लिए सपोर्ट किया जाएगा, जो भारत की संस्कृति है, धार्मिक जो भी चीजें हैं उनको युवाओं को अवगत इसके तहत करवाया जाएगा। भारतीय सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, इनकी स्थापना है वो उदयपुर, जयपुर और भरतपुर 3 जिलों में की जाएगी। ठीक है, इसकी स्थापना कौशल विकास केंद्र की स्थापना, जिसकी लागत होगी 100 करोड़ रुपए, अर्थात 100 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, फिर आता है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की घोषणा। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की, जिसका उद्देश्य है प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके क्रियान्वयन को गति देना, साथ ही विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो उपलब्ध कराना बच्चों को, और प्रदेश के कई बच्चों को शिक्षा से जो बच्चे वंचित रह जाते हैं उन बच्चों को स्कूल से जोड़ना इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, जिसकी घोषणा अभी 12 मार्च को सीएम ने की है। इसके अलावा ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली की घोषणा भी की है। यह वंचित वर्गों, श्रमिकों, मजदूर परिवारों से आने वाले जो बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षित करने के लिए है। ठीक है, जो कि यह राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय योजना के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जो ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली है वो राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय अंदर जो मुक्त विद्यालय इसके अंतर्गत शुरू की गई है, जो कि बालक बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से यह परीक्षा प्रणाली आरंभ की जाएगी। फिर घोषणा की है कि आदर्श वेद आवासीय विद्यालय है रेवसा सीकर में, इसी की तर्ज पर तारामठ, गोरम, गोमर्ख धाम बाड़मेर में आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना की जाएगी। 2 जगह, एक तो तारामठ में और एक गोरमख धाम में की जाएगी बाड़मेर में। पहले से स्थापित है ये रेवासा सीकर में, इसी की तर्ज पर की जाएगी आदर्श वेद आवासीय विद्यालयों की स्थापना। ये निष्कर्मणीय पशुपालक आवासीय। दोस्तों, निष्कर्मणीय पशुपालक आवास खोलने की घोषणा की गई है अपने राज्य संबंध में। ठीक है, फिर खेल निदेशालय स्थापना की बात की गई है, जो कि खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य खेल निदेशालय को स्थापित करने की बात की जा रही है। ठीक है, मेंस में पूछा जा सकता है कि कब राजस्थान में खेल निदेशालय स्थापना की बात की गई, तो 12 मार्च को की गई है, जो कि खेलों को बढ़ावा देगा और प्रतिभाओं को निखारने में काम करेगा। इसके अलावा भीलवाड़ा में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला जाएगा। श्री गंगानगर में साइकिल ट्रैक और कुम्हेर डिग केशोराय पाटन गुंटी में खेल स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा। इसकी घोषणा हाल ही में अपनी सीएम ने की है। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना की बात करें, इस योजना को जो राजस्थान गरीब मुक्त राजस्थान की जो परिकल्पना है, मतलब राजस्थान को पूर्णतः गरीबी से मुक्त करना,
साकार करने का उद्देश्य इस योजना का, कौन सी योजना? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो बीपीएल परिवार के अंदर जो परिवार आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार आते हैं, उनको इस योजना का प्रॉफिट होगा। इसके प्रथम चरण में लगभग 5,000 गाँव को चुना जाएगा और उनको गरीबी से मुक्त करने का काम किया जाएगा। ठीक है, आगे है 250 कालिका पोर्टलिंग यूनिट्स के बारे में। दोस्तों, महिला सुरक्षा के लिए 250 और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जा रहा है। ध्यान रखना, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स क्या है, 250 क्या है, ये महिला सुरक्षा की दृष्टि से गठित किए गए हैं। आगे सीएम ने घोषणा की है राजस्थान का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंक्लूडिव फार्म्स के बारे में। दोस्तों, इसकी स्थापना है वो पाली जिले में की जाएगी, लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से। ये देश में पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेगा। ठीक है, इसके साथ ही मोखला पारेवल जैसलमेर, बुचारा मेन जयपुर में नवीन कंजर्वेशन की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखना, बुचारा मेन ये कंजर्वेशन कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में। और मोखला पारेवल ये खोला जाएगा जैसलमेर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको खोलने की बात की जा रही है। साथ ही भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की भी स्थापना होगी। जैविक उद्यान नाहरगढ़ जयपुर में है, इसका संवर्धन किया जाएगा, इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में कार्यरत मंत्रालय कर्मियों की समस्या के त्वरित निस्तारण के साथ ही उनकी कार्य दक्षता में वृद्धि किए जाने की दृष्टि से कार्मिक विभाग के अधीन एक मंत्रालय निदेशालय की स्थापना की घोषणा भी की है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट घोषणा सीएम ने की, जयपुर जो अपना लाल कोठी है जयपुर में, वहां पर राज्य स्तरीय कार्यालय हेतु एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी, लगभग 500 करोड़ 550 करोड़ रुपए की लागत से। तो पूछ लिया जाए कि राज्य स्तरीय कार्यालय हेतु ऑफिस कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है, तो अपना जो लाल कोठी क्षेत्र है जयपुर, वहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये अपने जाना राजस्थान करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट। अब अगला करंट लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।